तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 1.29 करने जा रहे हैं, जो कि एडिशनल क्वेश्चन है। किसका? एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का। और ये क्वेश्चन ना थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है और अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन में हम सारी कंफ्यूजन आज हम दूर कर देंगे, ठीक। और देखो कितना इजी है ये क्वेश्चन, अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लूँ तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरे पास कोई हॉलो चार्ज कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर है जो कि अंदर से हॉलो है और उसमें हमने एक टाइनी होल कर दिया है, ठीक। अब आपको बताना है कि उस टाइनी होल में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास ना एक चार्ज कंडक्टिंग एक कंडक्टर है जो कि फुल्ली तरीके से चार्ज है, ठीक, इस तरीके से चार्ज है ये, ठीक है। अब जब ये कंडक्टर चार्ज है, ठीक, तो इसके बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। उसने ये पूछा है कि अगर आप इसका एक स्मॉल पोर्शन काट दो, ठीक, ऐसा एक स्मॉल पोर्शन काट के बाहर निकाल दो, तो जब आप बाहर निकाल दोगे तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा ना। तो बताना है उस होल में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, देखो ये स्मॉल होल क्रिएट कर दिया ऐसे करके, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये यही डायग्राम है। अच्छा देखो इस पोर्शन को काट के हटाया है, ठीक, इतने पोर्शन को काट के हटाया तो यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। तो आपको बताना है इस होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक, ये प्रूव करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और ये क्वेश्चन देखना सच में बहुत ही ईजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक्स कवर करते हैं, ठीक। बेसिक क्या कहता है, देखो बेसिक पहली चीज़ तो ये कहती है कि कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, ठीक, कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक, इनसाइड हमेशा कितनी होती है, जीरो। कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक। इस चीज़ को मैं प्रूव कर सकता हूँ, देखो दो तरीकों से इसको प्रूव करेंगे और उन्हीं दो तरीकों को अगर मैंने समझ लिया तो मुझे ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर क्या होती है, जीरो होती है, ये मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव करने के दो तरीके हैं, देखो एक तो है गॉस थ्योरम, ठीक। गॉस थ्योरम क्या कहती है, हालांकि मैंने अभी गॉस कराई नहीं है, ठीक, लेकिन ये कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो मैं बता दे रहा हूँ। तो गॉस थ्योरम देखो क्या होती है, गॉस थ्योरम ये होती है कि मान लो मेरे पास एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक, ऐसा, और ये फुल्ली तरीके से चार्ज है ऐसे। तो मुझे प्रूव करना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, ठीक। तो इसके अंदर हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे करके एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो बताओ इसके अंदर क्या कोई चार्ज इनक्लोज है, नहीं है, ठीक, अंदर तो कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक। ये है हमारी गॉसियन सरफेस और इसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है। और आपको पता है कि अगर चार्ज इनक्लोज जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो, बाय यूजिंग गॉस, ठीक। अच्छा दूसरे मेथड क्या है, तो दूसरे मेथड होते हैं थ्रू थ्रू वेक्टर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक वेक्टर की फॉर्म में करके भी हम दिखा सकते हैं कि इनसाइड कंडक्टर जीरो होती है। कैसे, तो मान लो मेरे पास ना एक ये कंडक्टर है, ठीक, और इसको मैंने हाफ हाफ पोर्शन में कट कर दिया है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा हाफ पोर्शन में मैं चार्ज ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक, ये देखो। और थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए चलो इसके हाफ पोर्शन को मैं चार्ज दिखा रहा हूँ लेकिन रेड पेन से, ठीक, ऐसे करके। अच्छा जो इसका जो सेंटर होगा, ये जो सेंटर होगा, ठीक, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है और मैं जानता हूँ, दरअसल मैं जान रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होती है, जीरो। तो इसको कैसे प्रूव करें, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। कैसे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दो, ठीक, टेस्ट चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए होता है। तो ये पूरे पॉजिटिव चार्ज मिलके ना इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रिपेल, इधर धक्का दे रहे होंगे,
ठीक, और जहाँ पर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इस हाफ पोर्शन की वजह से। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी जो चार्ज है, ठीक, वो इक्वल वही चार्ज है जो इस हाफ पे है। ठीक, लेकिन ये जो हाफ चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को कहाँ रिपेल करेंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो वो इस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, देखो। और ये दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है, ठीक, दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगी, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है ना, ये हाफ हाफ चार्ज है लेकिन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए ई नेट क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक, इस चीज को मैं देखो ऐसे भी समझा सकता हूँ, ये तो अगर बहुत अच्छे से मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं तो ऐसे भी बन सकता है, ये देखो ऐसे। ठीक, ये हो गया हमारा वो पॉजिटिव चार्ज, हाफ पोर्शन वाला। तो सरफेस पे भी चार्ज रहता है, ये अंदर नहीं है ये चार्ज, ये सिर्फ सरफेस पे है। ठीक, अंदर चार्ज नहीं है। और ये जो हाफ पोर्शन है, ये वाला हाफ पोर्शन, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो, ये ऐसे करके दिखा दिया। ठीक, इस पे भी चार्ज है, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ये। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसके सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ठीक, तो इस हाफ पोर्शन की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे ना, और ये जो वाले चार्ज हैं, ठीक, ये वाले जो चार्ज हैं वो इसको कहाँ रिपेल करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये वाले इसको इस डायरेक्शन में, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ रही है, जीरो। ऐसे भी समझा जा सकता है। तो ये तो इसी तरीके से हमें समझना है, ठीक, इस क्वेश्चन को। अब देखो जरूरी थोड़ी ना है कोई ये कहे कि भाई ये तो तुमने सेंटर पे लिया है ना इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ मान लूँ, इस पॉइंट पे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। देखो अगर मैं कुछ ऐसे कह दूँ, ये वही चीज़ है, लेकिन अब चार्ज सेंटर पे ना रख के मैंने चार्ज यहाँ पर रखा है। ठीक, और मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पहले तो ये देखना है ये कितना पोर्शन कवर कर रहा है इसका। ठीक, ये ऐसे कर दो, तो इस पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे मैं अलग चार्ज दिखा रहा हूँ। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ तक। ठीक, और इस वाले पोर्शन पे चार्ज कितना है, इस वाले पोर्शन पे चार्ज मैं इससे दिखा रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पर मैं पता करना चाहता हूँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वैसे देखो हर जगह कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन मैं इससे भी प्रूव कर सकता हूँ। तो कैसे प्रूव करूँगा, अब मुझे सिंपल बताओ, इस जो ये रेड, ये जो इतना चार्ज आ रहा है, ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी ना। ठीक है, और इतने पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा होगा इधर। ठीक, तो उसकी वजह से इधर होगी। अब क्वेश्चन ये उठा कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और इतने चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्या वो सेम होगी। हाँ वो सेम होगी। क्यों सेम होगी, तो जरा इस कॉन्सेप्ट को ना बहुत ईजिली समझा जा सकता है। कैसे, देखो ये चार्ज तो बहुत कम है, लेकिन ये वाला पॉइंट इन चार्जेस के बहुत पास लाई कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडरेबली सही है। ठीक, लेकिन इस रिमेनिंग पोर्शन के लिए चार्ज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत दूर लाई कर जा रहा है इस पोर्शन से। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो लगभग कुछ इसी के इक्वल हो जाएगी। ठीक, होना पड़ेगा इक्वल, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगी। तो यहाँ पर भी ये चीज़ इसको क्या कर देगी, कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, इनसाइड जीरो। तो अगर इसको मैं 3D में दिखाना चाहूँ जैसे इसमें दिखाया है यहाँ पर, तो क्या करो, ये जो हाफ पोर्शन ये कटा हुआ है ना, ये देखो मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो ये जो पोर्शन मैंने काटा है ये वाला, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, ठीक, ये जो बाकी यहाँ पर ये जो पोर्शन बाकी बचा हुआ ये वाला, ठीक, ये देखो। ठीक, तो ये जो बाकी बचा वाला पोर्शन है, और इस पे भी चार्ज है, यहाँ पर भी ये भी चार्ज होगा। ठीक, अंदर नहीं है, ये सरफेस पे है, याद रखना। ठीक, ये मैं अंदर नहीं दिखा रहा, सरफेस पे दिखा रहा हूँ। तो यही पॉइंट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बस दोनों को अलग अलग करके दिखाया है। तो अगर यहाँ पर
ये पॉइंट यहाँ पर है, तो आप खुद ही सोचो इन चार्जेस से ये वाला पॉइंट तो बहुत पास हो गया, और इन चार्जेस से ये वाला पॉइंट क्या हो गया, बहुत दूर हो गया, कि क्योंकि इसका जो मीन डिस्टेंस आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, या ऐसे सोच लो इस पूरे का सेंटर यहाँ कहीं होगा। ठीक, तो तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से बहुत दूर हो गई, लेकिन इसकी डिस्टेंस यहाँ से पास है। तो ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक, वो बैलेंस कर लेगी किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस पूरे पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या हो जाए, फिर से जीरो हो जाए। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर ले, और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो चलो अब समझते हैं। एक और चीज, ये तो इनसाइड की बात हो गई ना, चलो अब थोड़ा ना आउटसाइड की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना। तो थर्ड पॉइंट है कि अगर मेरे पास यही एक कंडक्टिंग स्फेयर है जो कि फुल्ली चार्ज है, ठीक, फुल्ली चार्ज है, तो कहाँ होगा, इसकी सरफेस पे सिर्फ चार्ज होगा। ठीक है, ये 2D डायग्राम है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से इतना पोर्शन काट रहा हूँ, ठीक, इतना पोर्शन काट रहा हूँ, ये वाला पोर्शन काट रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पूरे स्फीयर की वजह से। ठीक, अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने इतना पोर्शन ना काट लिया है, ये वाला इतना पोर्शन मैंने काट लिया है। ठीक, तो बताओ इस पोर्शन की वजह से अगर मैं सिर्फ काटूँ और इस पोर्शन को यहीं रखूँ, तो ये इसके ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इसके ऊपर, ठीक, वो इसको कहाँ रिपेल कर रहे होंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ E1। ठीक, अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहाँ होगी, इसी तरफ होगी, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। ठीक, और ये होगी E2। सही है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जल्दी बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि E1 प्लस E2, ठीक, ये किसके इक्वल होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, अब अगर यही पॉइंट इनसाइड लाई करता, ठीक, तब देखो क्या होता, अगर यही वाला पॉइंट इनसाइड लाई करता है, अभी यही समझने वाली चीज़ है, अगर ये समझ में आ गई तो हो जाएगा, समझ में आ गया। ठीक, तो इतना पोर्शन तुमने, ये देखो टिनी होल करना है ना, टाइनी होल करना है एकदम, तो इतना पोर्शन काट लो, इतना पोर्शन तुम्हें काट के अलग कर देना है, ये पोर्शन काट के अलग कर देना है। इस पे चार्ज प्लस था, ठीक, और इस वाले पोर्शन पे भी तो चार्ज वही है, बस मैंने अलग कलर से दिखाया, कलर का फ़र्क है भाई। ठीक है, तो ऐसे करके दिखा दिया है। अब जरा मुझे एक चीज़ बात बताना, अगर यहाँ पर पॉइंट है, ठीक, और अभी मैंने बताया कि ये वाला इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E1। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूँ तो ये वाला पोर्शन इसको रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, लेकिन अलग डायरेक्शन में। ठीक, तो इस वाले पोर्शन को मैं कह रहा हूँ E2, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो कितनी है, E2, और ये जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है वो कितनी है, E1। सही, और अभी मैंने आपको प्रूव कराया है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ E1, ठीक, माइनस E2 क्या होता है, जीरो होगा। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं बेटे। ठीक, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, E1 प्लस E2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और E1 माइनस E2 जीरो। सो जल्दी बता दो यहाँ पर जो E2 है वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लार्जर पोर्शन जिसमें होल हो जाएगा, ये जो स्मॉल पोर्शन काट के हटाएंगे तो होल इसमें ही तो होगा, बड़े वाले में। तो E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होल। ठीक, और E2 बता दो, E2 किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कट पोर्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल कट पोर्शन। ठीक,
तो बच्चों को देखो यही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि जब हम इसमें से ये चीज़ हटा देंगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ले रखी है मैंने, E2, तो E2 ही तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसे है, ऐसे हो जाएगा ना, बताना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो ये ऐसे ही होगा, ये देखो एक स्मॉल होल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, और ये वही पोर्शन है बचा वाला, ठीक, लार्जर पोर्शन, तो होल तो लार्जर पोर्शन में ही होगा ना, और इस पोर्शन की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले रखी है, E2, ठीक, और यही मुझे बताना था। तो और ये जो ये वाला पोर्शन मैंने काट के निकाला है, ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ अलग से, ठीक, ये वो पोर्शन है जो मैंने काट के निकाल रखा है अलग से, ठीक, तो इसकी वजह से नहीं बताना है, इसकी वजह से बताना है, क्योंकि इस होल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसकी वजह से होगी। तो अल्टीमेटली मुझे E2 कैलकुलेट करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, आई हैव टू इक्वेशंस, E1 प्लस E2 कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और E1 माइनस E2 जीरो के इक्वल है। तो देखो इस इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि E1 किसके इक्वल है, E2 के, ठीक, मतलब इस वाली इक्वेशन में मैं E1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, E2, तो बताओ E1 की जगह E2 पुट कर दिया, ठीक, यहाँ पर भी E2 है, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो ये हो गया 2E2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो बताओ E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो और यही तो हमें प्रूव करना था कि इस होल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, इस पूरे रीजन की वजह से, और वो कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया बहुत ईजिली, ठीक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये वाले पता होने चाहिए थे, अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया है, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक, और लाइक भी कर दो ताकि औरों को भी पता चले कि ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।